Now you can speak. Okay. So in the previous class, we have studied the effect of temperature as well as impurity on semiconductors, right? So if I talk about intrinsic semiconductor, then where does the Fermi level lie in case of intrinsic semiconductor? बता सकता है कोई? No one? In the middle. Yes, in the middle of what? Conduction band and valence band. Yes, conduction band and valence band. अगर हमारे पास n टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो हमारा फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट होगा? बैलेंस Towards बैंड की तरफ। conduction band. Conduction band. टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड, नॉट वैलेंस बैंड, राइट? अगर हमारा p टाइप सेमीकंडक्टर है तो फर्मी लेवल कहाँ पे शिफ्ट होगा? Valence वैलेंस बैलेंस band. बैंड बैंड। के टुवर्ड्स, राइट? अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा? मैम वो एंड ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के थ्रू आना शुरू करेगा। यस, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड्स, राइट? ऐसे ही अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर तो हमारा फर्मी लेवल क्या करेगा? It will rise. हाँ, it will shift upwards towards the intrinsic Fermi energy level, right? So very good. अच्छा, अगर हम लोग बहुत ज्यादा हाई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे अपने n टाइप सेमीकंडक्टर में तो क्या होगा? Then what will happen? कंडक्शन It will enter the conduction band. Yes, it will enter the conduction band. So this is all the things that we have studied in our previous class. उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाए थे, उसके क्वेश्चंस, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग वो करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शो दैट द फर्मी लेवल लाइज इन द सेंटर ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। सो इट्स बेटर या तो तुम लोग अभी कर लो, नहीं तो मैं इसकी पीपीटी जो है वो क्लासरूम में आज या कल में अपलोड कर दूंगी, ठीक है? सो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। ओके, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें जैसे मैंने फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में आपको बताया था कि फर्मी एनर्जी लेवल देखो यहाँ पे मेरी कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है इसके नीचे, वो मुझे बताएगा, राइट? अगर मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी पता है कि ये कितनी ऑक्यूपाइड है, ठीक है? सो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास 100 एनर्जी स्टेट्स हैं, उनमें से 50 ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स कितना है? 50, हर एक में दो ही आ सकते हैं, राइट? तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कैरियर कैरियर कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो मिडिल में लाई करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई टेम्परेचर कंसिडर कर लेते हैं T ग्रेटर देन 0 केल्विन। ओके, सो अब मुझे अगर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और आई कैन से इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द कंडक्शन बैंड, तो कैसे आएगा बच्चे? इट विल बी लाइक दिस, EC टू इंफिनिटी FE NE DE। ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये कहाँ से आया कैसे आया, दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न, ठीक है? यहाँ पे NE क्या है? दिस इज योर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है? दैट इज टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज, दिस DE। ये मैं ऑलरेडी बता रही थी कि ये जो तुम्हारे एनर्जी स्टेट्स हैं, दिस इज योर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है? FE यू ऑलरेडी नो, FE इज व्हाट? योर प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बच्चे जो हमारी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आती है वो आती है N इज इक्वल टू NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF। बच्चे मैं तुम्हें पीपीटी में भी दिखाऊंगी, उसमें सारी चीज लिखी हुई है, लेट अस कंसीडर दिस एंड दैट। अभी सिर्फ मैं डेरिवेशन पार्ट तुम लोग को करवा रही हूँ, ठीक है? दिस दिस विल बी योर
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहाँ पे एनसी क्या है, दिस इज योर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड। ठीक, कंडक्शन बैंड में कितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट है, ये एनसी हमें वो बता रही है। सिमिलरली इफ आई वांट टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, देन इट वुड कम आउट टू बी पी इक्वल टू एन। एन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करते हैं, पी इज फॉर होल्स, सो इट वुड कम आउट टू बी एन वी। ठीक है, ये सी इज फॉर कंडक्शन बैंड एंड वी इज फॉर वैलेंस बैंड। e to the power minus ef minus ev बाय kt। देखो एक इसको याद करने का क्या ट्रिक है, देखो यहाँ ई के बाहर दोनों में माइनस है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कंडक्शन बैंड है ये फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर लाई करेगा, सो अभी आई कैन राइट हियर ईसी माइनस ईएफ। और यहाँ पे कैसे तुम लोग याद कर सकते हो कि वैलेंस बैंड जो है यहाँ एनवी है, तो वैलेंस बैंड हमारा फर्मी वैलेंस हाँ, जो हमारा वैलेंस बैंड है वो फर्मी बैंड से नीचे लाई करेगा, सो इट विल बी ई एफ माइनस ईवी। तो इससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए तुम लोग ऐसे कर सकते हो, एनसी और एनवी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, सो और यहाँ पे एनवी क्या है, दिस इज इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है बच्चे, जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, एन इक्वल टू पी। दूसरी चीज, ये जो हमारी एनसी होती है, ठीक है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, ये भी किसके इक्वल होती है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, सो अगर मैं इनको इक्वल सब्स्टिट्यूट करती हूँ, देखो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड वन। ठीक है, अगर मैं n इक्वल टू p सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सो इट वुड कम आउट टू बी nc e टू द पावर माइनस ec माइनस ef बाई kt इज इक्वल टू nv e टू द पावर माइनस ef माइनस ev बाय kt। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इस वाले को हम लोग यहाँ लेके आ जाते हैं इसके अपॉन में। सो ये क्या बन जाएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली लिख रही हूँ बच्चे, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, राइट। सो इट वुड बी यहाँ अपॉन नीचे आ जाएगा e टू द पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी बाय के टी। और ये जो एनसी है, इसको ये भी इसके नीचे आएगा, और दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, सो इट वुड कैंसिल आउट, राइट। सो अगर मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, तो यहाँ इक्वल टू साइन के बाद क्या कौन सा नंबर आना चाहिए बच्चे यहाँ पे, एनीवन? वन। वन, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वन। अब नेक्स्ट स्टेप तुम लोग करोगे, तुम लोग को करना क्या है, देखो वन को अगर देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर है, ठीक है, इस ई को ऊपर लेके जाओगे तो ये जो माइनस है इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस, राइट, जब ऊपर लेके जाओगे Yes, ma'am. तो यहाँ पे तुम्हारी एक सिंगल एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगी, है ना, इन सबको तुम इकट्ठे लिख सकते हो। और यहाँ अगर मैं e की पावर में लिखना चाहूं तो e की पावर मुझे क्या लिखूं, क्या होती है e की पावर a इक्वल टू वन। सो यहाँ a मुझे क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, व्हाट शुड बी दिस a, एनी आइडिया? e टू द पावर जीरो क्या होता है बच्चे, वन। One. वन। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, e टू द पावर जीरो सब्स्टिट्यूट मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है e की पावर जीरो इज वन। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो बच्चे e के कॉफिशिएंट्स आएंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर माइनस ई सी, है ना, प्लस ई एफ, ये ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो प्लस ई एफ एंड माइनस ई वी, राइट, बाय के टी। ठीक है, अब बच्चे देखो यहाँ पे e की पावर जीरो है और यहाँ पे e की पावर e है, तो अब मैं इन कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकती हूँ, Yes, ma'am. कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो करो इसको कंपेयर और फिर मुझे बताओ ई एफ की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है। ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज करो, ये अभी की अभी इसको सॉल्व करो और बताओ कि तुम लोग की ई एफ की वैल्यू क्या आ रही है।
तो ये बन जाएगा माइनस EC, किसी का भी नहीं आया बच्चे, प्लस EF, अगेन प्लस EF माइनस EV बाय KT इज इक्वल टू 0। तो देखो KT को तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल गिव यू 0। EF equals to EV plus EC upon 2। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 0 आ गया। देखो अब EF प्लस EF इट विल बिकम 2EF, और अगर ये EV और EC में राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ तो बच्चे ये आ जाएगा EV प्लस EC, और यहां से आई कैन राइट दिस EF इज इक्वल टू EV प्लस EC बाय 2। तो यहां से क्या आ गया, हमारा फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई कर रहा है बताओ, मिडल। मिडल में, सेंटर में। सो यहां से हमने प्रूव कर दिया दैट यस फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन द मिडल ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और वी कैन से फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं मैम, क्लियर है। ओके, ओके, चलो फिर 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे हमने प्रूव भी कर रखा है, दिस इज विजिबल, राइट, दिख रहा है ना सबको PPT? यस मैम। ठीक है। सो एक बार और तुम लोग रिवाइज कर लो, फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज एट द मिडल ऑफ फॉरबिडन गैप। सो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर T is given by n equal to NC e to the power minus EC minus EF by KT, where NC is effective density of state in conduction band, and the whole concentration in valence band of semiconductor at temperature T is given by P is equal to NV e to the power minus EF minus EV by KT, where NV is the effective density of states in valence band. So intrinsic semiconductor के लिए हमें पता है number of electrons in conduction band is equal to number of holes in valence band. तो इन दोनों को equate कर दिया, at equilibrium NC equal to NV, और इसको हमने 1 के equal substitute कर दिया। तो यहाँ से हमने यही मेथड हमने फॉलो किया, एंड वी गॉट EF इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2। तो अगर ये मेरा कंडक्शन बैंड है, इफ दिस इज माय कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो मिडिल में लाई कर रहे हैं। तो अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में यू विल हैव न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बच्चे क्या करेंगे, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे देंगे। अब क्योंकि तुम्हें पता चल गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो मिडिल में लाई करता है, ठीक है। तो अगर उन्होंने बैंड गैप दिया है और तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, बैंड गैप यानी दिस EG, और अगर वो तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी के लिए इन एक्सपोनेंशियल यू हैव E माइनस EF, राइट। तो वो E माइनस EF तुम लोग कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करोगे? एनी आइडिया? मैम ऑफिस से बोलो क्या। देखो अभी तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चे, उसमें क्या होगा, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुम्हें देंगे और वो तुम्हें ये एनर्जी गैप देंगे, ठीक है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में है। और अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तुम्हें कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें तुम्हें बैंड गैप दे रखा है, तो तुम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करोगे 1/1 प्लस e टू द पावर EC माइनस EF, राइट। सो ये EC माइनस EF ये तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे यूजिंग दिस बैंड गैप EG? EG by 2। हाँ, EG बाई 2 कर दोगे, क्योंकि इट विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू लेवल्स, ठीक है। तो अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे रही हूँ, तो मैं देख आई होप कि तुम लोग सब मेरी बिना हेल्प के यू कैन डू दिस। What is the probability of an electron being thermally excited to conduction band in intrinsic silicon at 27 degrees Celsius? The band gap energy of silicon is 1.12 electron volt. Can you do this? नो। No? Yes ma'am, we will try. Okay. मैम कोई एक बच्चा है चैट में आपके आईडी से ना कुछ कुछ लिख रहा है वो। Who is writing? One second. मैम डोंट नो, बट वो आपके आईडी से लिख रहा है। मैम वहाँ आईडी पे तो आपका ही नाम आ रहा है।
चैट आपके नाम से लिख रहा है मैम, आईडी से नहीं। ओके 1 सेकेंड लेट मी चेक मैम देखो उस पे मुन्ना हाँ त्रिपाठी हाँ है। 1 सेकेंड बट आई कांट फाइंड हिज हर नेम क्योंकि तुम स्क्रॉल सबके करके रोल देखो ना, नंबर ऊपर वाइज स्क्रॉल आ रहे करके। हाउ इज इट पॉसिबल मैम आईडी ने उसने नाम चेंज करके किया होगा। हाँ राइट नाम चेंज करके किया होगा बट मुझे यहाँ पे एटलीस्ट दिखाई तो देना चाहिए 1 सेकेंड यस मैम, दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैम वो छोड़ के चला करेगा। हो सकता है छोड़ मैम के अभी चला गया हो मे बी अभी मैं उसका बच्चों एक से मिनट पहले आप टेक्स्ट सिखाओ, है। आप सिखाओ। अभी जस्ट उसका टेक्स्ट डाला है। अच्छा 1 सेकेंड मैंने अब चैट ऑफ कर दिए हैं ओके सो आपको कुछ डाउट्स है तो मुझसे ऐसे ही पूछ लेना फाइन बट दिस इज सो रूड बिहेवियर ठीक है आप अपनी टीचर के बारे में मतलब छोड़ो चलो हमें ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना स्टार्ट अवर डूइंग अवर न्यूमेरिकल यस मैम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करो किसी को कोई डाउट कैसे करना है तो बताओ सी इफ यू वांट एनी हिंट तो बताओ मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ मैम 0.36 है क्या आंसर? नहीं मैम एक बार सॉल्व करके दिखा दो। अच्छा ओके देखो बच्चों इन्होंने इसमें क्या दे रखा है सिलिकॉन दे रखा है राइट सो और उसका टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स 300 केल्विन राइट अब इन्होंने दूसरी चीज जो दे रखी है वो दे रखी है बैंड गैप ऑफ दैट सेमीकंडक्टर दैट इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट सो अब हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इज 1/1 प्लस e टू द पावर ओके e टू द पावर ec माइनस ef मैम के की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले। किसको बच्चे के की वैल्यू को। हाँ के की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हें बता रखी है ना मैंने 8.625 इंटू 10 टू द पावर बोलो -5 राइट तो देखो अब यहाँ पे Eg इतना है ठीक है बैंड गैप ठीक है तो हमने अभी अभी डेरिवेशन में देखा जो देखो दिस इज बैंड गैप यानी दिस इज योर Ec दिस इज योर Ev ठीक है और यहाँ पे ये कितना दिया इन्होंने बच्चे 1.12 ठीक है और तुम्हें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है Ec माइनस Ef तो देखो ये 1.12 और हमें पता है ये जो Ef है ये मिडल में है तो ये Ec माइनस Ef कितना हो जाएगा 1.12 डिवाइडेड बाय 2 राइट सो इट वुड कम आउट टू बी कितना आएगा ये 0.56 56। है ना तो इसकी जगह तुम लोग 0.56 पुट कर दोगे और k की जो हमारी वैल्यू है हम लोग वो पुट कर देंगे
आया किसी का आंसर? मैम 0.499, 0.5. मैम 0. 0.487। ओके, वन सेकेंड, वन सेकेंड, लेट मी ट्राई वन सेकेंड। क्योंकि तुम लोग जो आंसर बता रहे हो वो नहीं आ रहा बच्चे मेरा। यस 3 पॉइंट, हाँ 3.988। हाँ हाँ, मैम, मिस्टेक। यस। और 10 टू दी पावर कितना आ रहा है बच्चे आप लोग का? -10। -10. -10, हाँ, दिस इज द आंसर, राइट। देखो, जिसने अभी अभी कैलकुलेटर, जिसको ज्यादा यूज नहीं करना आता बच्चे, उसको क्या करना है, मैं एक बार और तुम लोग को स्टेप्स बता रही हूँ। यहाँ पे EC माइनस EF क्या आ गया बच्चे हमारे? 0.56। तो हम लोग क्या करेंगे, विल राइट 0.56 हियर। और के की वैल्यू बच्चे जो यहाँ पे है, विल पुट हियर 8.625 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 300। सो पहले आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हो, विल राइट 0.56, then press this division button, then you will start with the ब्रैकेट से शुरू करके ये चीज लिखनी है 8.625 इंटू 10⁻, कैसे लिखोगे, 10, फिर ये तुम्हें सिंबल दिखाई देगा, देन अगेन वन ब्रैकेट माइनस, देन 5, देन क्लोज दिस ब्रैकेट, देन इनटू 300 एंड देन क्लोज दिस ब्रैकेट। ठीक है, इज इक्वल टू करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और फिर LN एंड देन आंसर इज इक्वल टू, जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें क्या कर देना है, +1। नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमने इतना सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज 1 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू, सो यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। Okay, second one. What is the probability of an electron being thermally promoted to conduction band in diamond at 27 degrees Celsius if band gap is 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाइड? तो क्या होगा इसमें, इसमें भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, और क्या दिया इन्होंने, बैंड गैप 5.6। तो कैन यू डू दिस? यस मैम। हाँ, फटाफट करो और मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो बताओ। 2.28। 2.8 इज योर बच्चे EC माइनस EF, है ना, डिफरेंस इन कंडक्शन बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल। यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। यस, 1.0089 इंटू 10⁻⁻47, वेरी गुड, दिस इज द आंसर। सब लोग करो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो।
हुआ? कुछ प्रॉब्लम है बच्चे, नहीं समझ आ रहा है तो बताओ, मैं करवाती हूँ तुम्हें सॉल्व। देखो या तो क्वेश्चन समझ आएगा या नहीं आएगा। 1 मिनट मैम कर रहे। ओके, जिसको समझ नहीं आया जस्ट रेज योर हैंड्स। मैम थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन बच्चे अभी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, चलो हिंट दे देती हूँ अगर तुमसे सॉल्व होता है, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज 0. मैम एक मिनट आंसर बोल दो ना सेकंड का। सेकंड का हाँ सेकंड, आंसर ऑफ सेकंड इज 1.008 into 10 to the power minus 47। करेक्ट मैम। हाँ करेक्ट है मैम। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड अगर यहाँ पे है तो उसके नीचे कितना, नीचे 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा फर्मी एनर्जी लेवल लाई कर रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम इज डबल्ड, तो अब हमारे डोनर एटम्स की अगर कंसंट्रेशन डबल होगी तो हमें न्यू पोजीशन निकालनी है फर्मी एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड। सी अब तुम लोग को पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n क्या होगा बच्चे, अभी जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया, n is equal to nc e to the power minus ec minus ef by kt। 1 second। ठीक है, सो दिस n is equal to nc e to the power minus this ec minus ef by kt। ये हम सबको पता है, दिस इज अवर इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग कंसिडर कर लेते जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो n थे, तब हमारी इक्वेशन ये थी, और इसमें हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल कंसिडर कर लेते कि हमारा फर्मी एनर्जी लेवल क्या था, F1। क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं यानी इट विल बिकम 2n, राइट। और ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, nc e टू द पावर माइनस ec माइनस, अब बच्चे क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हमने डबल करी तो फर्मी एनर्जी लेवल चेंज होगा, राइट। हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग EF1 आई विल राइट EF2 बाय KT। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब इसमें होता क्या है बच्चे, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो N इक्वल टू P, यही होता है हमारा। ओ सॉरी, बट इन्होंने क्या किया, कंसंट्रेशन डबल कर दी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन डबल कर दी तो हमें क्या करना है, हमें EF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये कितना हमारा चेंज होगा। तो क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा, NC विल बी कैंसिल आउट बाय दिस एज NC, और क्या बचेगा हमारे पास, e टू द पावर EC माइनस EF2 बाय KT अपॉन अपॉन ये वाली आ जाएगी बच्चे टर्म, e टू द पावर माइनस EC माइनस EF1 बाय KT इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगी बच्चे ये बताओ, हमने इक्वेशन, हाँ, 2 के इक्वल। ठीक है, अब दोबारा तुम्हें क्या करना है बच्चे, ये जो e की पावर है इसको ऊपर लेके जाओगे सो इट विल बिकम प्लस। उसके बाद क्या करना है, इसको एक सिंगल एक्सपोनेंशियल की पावर में लिख देना है। ठीक है, आगे का एक स्टेप तुम लोग करो, मैं 2 मिनट देती हूँ, अदरवाइज मैं लिखती हूँ। ठीक है, क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल की जो पावर है इसको ऊपर लेके जाओगे, ये प्लस हो जाएगी, तो तुम्हें एक सिंगल एक्सपोनेंशियल की पावर मिल जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें लॉग लेना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट कि अब हमारा जो ये EF2 है ये कहाँ पे गया है। सो वी नीड टू कैलकुलेट इस कंडक्शन बैंड के रिस्पेक्ट में अब हमारी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, EC माइनस EF2, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, तो क्या करना है, इसको ऊपर ले जाने के बाद लॉग ले लो दोनों साइड, तो दिस विल बिकम log 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, KT log 2, है ना, और ये एक्सपोनेंशियल वाली जो पावर है इट विल बी हियर। ठीक है, लॉग से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस EC माइनस EF2। एक बार ट्राई करके देखो।
should I do this? ओके, सो इट विल बिकम, क्या होगा बच्चे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ टू, राइट, प्लस ई सी माइनस ई एफ बाय के टी इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। अब क्या करना है हमें? वी हैव टू टेक लॉग, ठीक है। सो लॉग लेंगे तो क्या होगा? इट विल बिकम माइनस ई सी, दिस विल बिकम प्लस ई एफ टू प्लस ई सी माइनस दिस विल बी ई एफ वन। किसी का भी नहीं आया आंसर? एंड दिस विल बिकम के टी log 2। ओके, सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है दिस EC और EF2, ठीक है। सो देखो यहाँ पे EC क्या है, ये माइनस में है, और EF2 यहाँ ऐसे है। सो आई कैन राइट इट। अब मैं इसको बच्चे अगर दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो मुझे ये क्या मिल जाएगा? EC माइनस EF2, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। रेस्ट जो है ये यहीं रहेंगे, दैट इज EC माइनस EF1। और जब KT log 2 इस साइड आएगा, इट विल बिकम नेगेटिव, सो इट विल बिकम KT log 2। फाइन। सो दिस EC माइनस EF, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है। व्हाट इज इट्स वैल्यू? Yes, so it will be 0.4 minus what is value of K? 8.625 into 10 to the power minus 5 log 2। अब इसको तो आई गेस तुम लोग सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। So what will be its value? अब ये you need to solve this by yourself। सॉल्व करो और बताओ मुझे। जीरो पॉइंट 3999। Okay, but it will be 0.382 electron volt। आया किसी का? मैम 399 आ रहा है कैलकुलेटर। 0.38, yes, 0.382 electron volt। जीरो पॉइंट 399। ओके, मतलब तुम लोग पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे क्या? 0.4 माइनस 8.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 300 log 2, so that will be 0.382 electron volt। One second, मैम करेक्ट है। which one is correct? 0.382। Yes, मैं फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 0.3820। बच्चे यही आ रहा है 0.3820। तुमने कहीं ना कहीं ब्रैकेट लगाने में वो करा होगा बच्चे, दोबारा से करके देखो।
मैम लेकिन अगर पेपर में 3.9 लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे? बच्चे क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो उसमें देखो बिल्कुल जो आंसर होता है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। हाफ मार्क्स कट जाएगा, वैसे ज्यादा नहीं। चलो, हुआ सबका आया? किस किस का आंसर नहीं आया? जस्ट रेज योर हैंड्स। बच्चे ना तुम लोग का आ रहा है और ना तुम मना कर रहे हो कि तुम लोग को समझ नहीं आया। कि न्यूमेरिकल से तुम लोग बच नहीं सकते हो, यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर वे। और बहुत इजी है, तुम एक बार करके देखोगे तो बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। सो ओके, जो ये बच्चे नेगेटिविटी फैला रहे हैं क्लास में, सी तुम लोगों को पढ़ाई करनी है, तुम लोग यहाँ पढ़ाई के लिए हो, ठीक है? तो बेटर रहेगा सब लोग, जो भी तुम में से है, ठीक है, जिसका पता चल जाएगा अभी कुछ टाइम में, ठीक है? सो तुम लोग यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए हो तो बेटर रहेगा तुम उस पे फोकस करो। सी तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, राइट? तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं बिठा रहा कि यू हैव टू स्टडी। अगर तुम्हें नहीं पढ़ाई करनी तो डोंट डिस्टर्ब गुड स्टूडेंट्स, ठीक है? जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं दे ओनली कैन कम, ठीक है? अदरवाइज तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम लोग म्यूट करो और तुम लोग करो, तुम्हें घर में गाने सुनने, डांस करना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। कोई तुम्हें देखने के लिए नहीं आ रहा बच्चे, ये आपकी लाइफ है। और